हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम एक्सेलरेशन को कंप्लीट करेंगे और एक्सेलरेशन में त्वरण में दो टॉपिक छोटे छोटे बाकी रह गए हैं या दो कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल और साधारण सा है और इसको हम समझेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। एक v और t का ग्राफ दिया है और ग्राफ कुछ इस मैनर में गिवन है। ये जो दिया है ये वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड और ये जो वैल्यू है ये टाइम है 2 सेकंड का, ये टाइम जो है वो है 6 सेकंड का और ये जो टाइमिंग है ये है 8 सेकंड का। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आपसे पूछा है डिस्टेंस, कवर इन डिस्टेंस इन 8 सेकंड, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा है इन 8 सेकंड। तो आपके क्या जवाब होंगे? देखो एक्सेलरेशन पूछा है उसने, पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन बताओ, पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन बताओ, पॉइंट सी पर एक्सेलरेशन बताओ। इसका मतलब यदि इसको अपन ओ मान लें तो ओ और क्या काम कर सकते हैं, ओ पी क्यू आर, तो O से लेके P तक एक ही एक्सेलरेशन होगा क्योंकि हर जगह क्या है, स्लोप इक्वल है। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। A बराबर होता है बेसिकली डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा V का मतलब क्या है, B फाइनल माइनस B इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो A निकाल रहे हम A पॉइंट पे, तो फाइनल क्या होगा, वेग P पॉइंट वाला, तो BP माइनस इनिशियल क्या होगा, V नॉट, टाइम फाइनल कितना है 2 सेकंड, इनिशियल कितना है 0, BP बोले तो 20 मीटर प्रति सेकंड, माइनस 0 है और ये 2 है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे देखो B पॉइंट पे एक्सेलरेशन है एट B पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है P, फाइनल क्या है Q, तो क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल का टाइम कितना है 6 सेकंड, कुल मिला के TQ माइनस TP। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VQ, सर ये भी 20 है और BP कितना है, ये भी 20 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 20 माइनस 20, TQ कितना है 6 और TP कितना है सर 2 है, तो ये कितना आंसर आ गया 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दिख भी रहा है कि यहाँ P से लेके Q तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। चलो एक्सेलरेशन एट पॉइंट C, तो C का फाइनल पॉइंट कौन सा है R, इनिशियल पॉइंट कौन सा है Q और यहाँ TR माइनस TQ। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BR, देखो पार्टिकल जब यहाँ पे आ रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई, तो 0 माइनस इनिशियल पॉइंट पे कितना है 20 अपॉन TR कितना है भाई 8 और TQ कितना है, Q पे 6 है तो 6 आ जाएगा, माइनस 20 अपॉन 2 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन है, मतलब अवमंदन है। ये जो त्वरण है ये वेलोसिटी को घटा रहा है, दिख रहा है ना, ये त्वरण क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे जो त्वरण है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं डिस्टेंस। हमने एक फॉर्मूला बताया था स्पीड का, स्पीड इक्वल टू दैट इज dv अपॉन dt, ठीक है, और dv अपॉन dt जो है, यदि ये vt गिवन हो, स्पीड निकालनी हो, उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया है, माफ करना, हमने लिखना है स्पीड v बराबर होता है dx अपॉन dt। ठीक है, हमको x निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, इसको s कर लेते हैं जिससे अंतर हो पाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम s मान रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को x मान रहे हैं, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो हमको यदि डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, v dt करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा s और यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ भाई 8 सेकंड में पूछा है तो 0 सेकंड से 8 सेकंड तक v dt, v और dt। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये कब अप्लाई होगा, जब BT इक्वेशन गिवन हो, क्या हो BT इक्वेशन, और जब BT ग्राफ गिवन हो तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एरिया। क्या कहलाता है, एरिया। तो चलिए हम कैलकुलेट कर देते हैं।
हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो S बराबर एरिया ऑफ VT ग्राफ, और इसी को क्या कहते हैं, दैट इज VDT। हाँ जी, एरिया ऑफ VT ग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया। तो देखो ये जो पूरा ग्राफ है, या ये और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एरिया नंबर 1 ये ट्राइंगल है, एरिया नंबर 2 ये रेक्टेंगल है, एरिया नंबर 3 ये क्या है, ट्राइंगल। तो कुल मिला के एरिया नंबर 1, एरिया 2 और एरिया 3 तीनों को जोड़ दो, क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। क्या मिलेगी, डिस्टेंस। अब पहले का एरिया रेक्टेंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो 1/2, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है, देखो ये ऊंचाई किसके बराबर है, 20 के बराबर, प्लस A2 ये क्या है, आयत है, तो लंबाई कितनी, 6 - 2 4, ऊंचाई कितनी है, ये 20 के बराबर है, तो 20 लिख दिया, प्लस यहाँ देखो 8, 1/2, आधार कितना, 8 - 6 मतलब 2, ऊंचाई कितनी है भाई, ये तो फिर 20 आ गई, तो 20 लिख दिए। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, 20 प्लस ये कितना आ गया, 4 दूना 8 मतलब 80, प्लस ये कितना आ गया 20, तो 120 मीटर क्या आ गई है, 120 मीटर क्या आ गई, डिस्टेंस। ध्यान रखना ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्चुनेटली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही आएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है। देखो जी, इस ग्राफ में ये बनाने की अभी जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। इस ग्राफ में क्या होगा, जो डिस्टेंस आएगा बराबर किसके आएगा, डिस्प्लेसमेंट के। आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि यदि देखो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको समझने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ये लो जी, ये कोई ग्राफ है v और t का, आपको पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है ये दे रखा है उसने 20 माइनस में रहेगा, और ये जो पॉइंट है ये भी 20 लेकिन प्लस में। ये जो टाइमिंग है ये 2 सेकेंड का है, ये जो टाइमिंग है वो 6 का है, ये अपन मान लेते हैं 7 का, और ये 8 हो जाएगा, ये 9 सेकेंड हो जाएगा। तो उसने पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अब देखो वापस से यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, उसको घटने से कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, देखो कितने एरिया बन रहे हैं इसमें, 1 2 3, और इसको डिवाइड करना चाहो तो कर दो 4 और 5, क्योंकि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला है वो समकोण त्रिभुज के लिए है, इस वजह से हमने डिवाइड कर दिया। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया प्लस तीसरे का एरिया प्लस चौथे का एरिया प्लस पांचवे का एरिया। ठीक है, इस तरीके से क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव है वो सब जुड़ेगा और जितना भी नेगेटिव है वो घटेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये ग्राफ किसको बता रहा है, यहाँ से चले अपन लोग ए से और हम गए बी तक, फिर वापस क्या किए, लौट के आए। तो ये क्या है, ये है टाइम से नीचे वाला ग्राफ, जो भी नेगेटिव वेलोसिटी को बता रहा है। यहाँ क्या थी, पॉजिटिव डायरेक्शन थी तो पॉजिटिव वेलोसिटी थी, या नेगेटिव है तो नेगेटिव वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का घटाना पड़ेगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, A1 A2 A3, ऊपर वाले 1 2 3 सबको जोड़ेंगे और नीचे वाला हमेशा घटा देते हैं। और नीचे वाला क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये हमारी दूरी को घटाने वाला है। क्या करेगा, दूरी को घटाएगा। अच्छा, बी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, ये ग्राफ नीचे क्यों गया, क्योंकि पार्टिकल लौट के वापस आ रहा है, और पार्टिकल लौट के वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को घटाएगा। तो हमने क्या कर दिया, 4 और 5 को घटा दिया। अब चाहे तो आंसर लिख सकते हो, जैसे ये 20 है, 1/2 बेस कितना है वो भी 2 है, और ऊंचाई कितनी है वो भी 20 है, प्लस हाँ जी A2 एरिया। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, आप कीजिएगा क्वेश्चन को, ये जो है A2 का मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 6 - 2 4, ये तो 20 है ही, तो 80 आ जाएगा। ये देखो 7 - 6 1 आधार हो जाएगा, और हाइट कितनी है 20, हम लिख देते हैं, बुरा मान जाओगे।
ये लो जी 1/2, आधार कितना है 1, ऊंचाई कितनी है 20, माइनस ये घटाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो -1/2, हाँ जी ये कितना है 8, 8 - 7 कितना है 1 बचा, गुणा, और ऊंचाई कितनी है देखो ये -20 है तो केवल 20 लिखनी है क्योंकि माइनस हमने पहले लगा दिया, प्लस इसमें सेम है देखो 8, 9, 1 तो ये भी सेम ही रहेगा 1/2 माइनस को लगाना पड़ेगा और गुणा 1 गुणा 20। कई सारे सोच रहे सर मैं तो इसको घटाना नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस कर लो, तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे रखनी पड़ेगी आपको नेगेटिव, तो ये भी एक ऑप्शन है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। कुल मिला के नीचे वाला जो फैक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट को घटाएगा। अब आप चाहो तो -20 लिख के घटाओ और आप चाहो तो माइनस पहले लगा दो, ठीक है, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कभी कभार ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बता देते हैं। देखो होगा क्या कि आपको एक ग्राफ मिलेगा इस तरीके से और आपसे पूछ लिया कि ये जो ग्राफ है x और t का, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, आपसे पूछ लिया, तो कैसे पता लगेगा? देखो कैसे पता लगाएंगे, हम हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे स्लोप बना देंगे, तो हमने हर एक पॉइंट पे क्या बनाया स्लोप बनाया, तो हमको ये पता लग गया कि ये जो a है और b है एंगल बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता हुआ जा रहा है, और थीटा किसको बताता है टेन थीटा को, और टेन थीटा किसको बताएगा वेलोसिटी को, तो हम लिख सकते हैं कि यदि थीटा a सबसे कम है, थीटा b उससे ज़्यादा है और थीटा c सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ a सबसे कम है, वेलोसिटी ऑफ b उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्या है वेलोसिटी ऑफ c, इसका मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे किसका मान बढ़ रहा है वेलोसिटी का मान बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। ये लो आंसर, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा देखो, अब माना ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया, अब पूछ लिया आपसे बताइए एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने यहाँ अलग अलग पॉइंट बना दी, ए बना दिया, फिर यहाँ चेक कर लिया बी बना दिया, फिर यहाँ चेक कर लिया सी बना दिया, ठीक है। तो ये पता लग गया कि थीटा जो है सबसे ज़्यादा ए का है, उसके बाद बी का है, उसके बाद सी का है, इसका मतलब टेन थीटा भी यही रूल फॉलो करेगा, तो ये बी ए वी बी और बी सी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है वेलोसिटी घट रही है, और घट रही है तो ए बराबर कैसा आ जाएगा नेगेटिव। चलो और भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन बताते हैं, हो सकता है आ जाए, उसमें आपको और भी क्लियर होगा कि मामला चलता कैसे है। हाँ जी, अब हम जो पढ़ा रहे हैं ये लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का, त्वरण का, और इसके बाद हम एक्सेलरेशन को ख़त्म करेंगे। इसमें क्या होगा, आपको एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन होगा कुछ इस तरीके से, और आपसे पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला बताइए एक्सेलरेशन जो है इसका वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ग्राफ देख के आपको बताना है कि इसका त्वरण पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन सेकंड, आपको ऑप्शन देके ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ बीटी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा, और आपसे ये भी पूछ सकता है बताइए एटी ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है। तो हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से बताइएगा ऑप्शन ए, और इधर दे देते हैं है ना, स्पेस नहीं रहेगा फिर हमारे पास, ये है वी और ये टी, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ऑप्शन बी, नहीं सर ग्राफ कुछ जो है वो ऐसे होना चाहिए, ये है वी और ये टी, ये जो ग्राफ है ये सर ऐसे होना चाहिए वी और टी, और ये जो है नहीं सर आंसर जो है वो इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो, बीटी ग्राफ जो है उनमें से कौन सा होगा। तो सर कैसे निकाले हमको समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा सिंपल सा है, कई सारे लोगों ने तो निकाल भी लिया होगा। देखो कैसे करेंगे, आप ये देखो कि आपको गिवन क्या है, सर x है, निकालना क्या चाहते हो b निकालना चाहते हो, तो रिलेशन क्या है b बराबर होता है dx अपॉन dt, और इसी को ही हम स्लोप कहेंगे और इसी को ही हम टेन थीटा कहेंगे, और यही टेन थीटा की इंफॉर्मेशन कौन देगा थीटा, इसका मतलब थीटा यदि पता लग जाएगा तो हम सारी चीज़ें निकाल देंगे। हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी
और पॉइंट सी। पॉइंट ए पे टेंजेंट खींची स्पर्श रेखा और यहाँ से स्लोप चेक किया तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। जब थीटा 90 से ज़्यादा होता है तो टेन थीटा कैसा हो जाता है नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव तो वी भी नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव। ठीक है, हमने बी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा और टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखा, कितना आ रहा थीटा बराबर 0 डिग्री। हमने 0th लेक्चर में आपको स्लोप निकालना बता दिया है, ठीक है, वहाँ चेक कर लेना। तो थीटा बराबर 0 तो टेन 0 बराबर भी 0, इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी बराबर 0। सी पॉइंट पर चेक करें तो यहाँ एक टेंजेंट खींचो और यहाँ हमने देखा कि जो थीटा है वो लेस देन 90 है, और यदि थीटा लेस देन 90 है तो क्या होगा, थीटा लेस देन 90 होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज पॉजिटिव। आपको बता दिया ना आपने, थीटा लेस देन 90 तो टेन थीटा की जो वैल्यू हैं वो कैसी रहेंगी पॉजिटिव, 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव रहती हैं। लेकिन थीटा जब ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो टेन थीटा 90 के बाद हो जाता है नेगेटिव, और उसी के बेस पर हमने वेलोसिटी को पता लगा दिया। अब ये देखो, इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसके पास 3 वैल्यूज हैं, वेलोसिटी 0 भी हो रही हो, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो। तो देखो इस ग्राफ में तो वेलोसिटी 0 कहीं हो नहीं रही, एक ही पॉइंट पे चल रही है, तो ये ग्राफ नहीं हो पाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव में चल रही है, ये ग्राफ भी नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों को देखो, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है दोनों में जहां वेलोसिटी का मान कितना है 0, तो ये कौन सा पॉइंट होगा बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा बी। अब हमको ये चेक करना है कि बी से पहले वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव होना चाहिए वेलोसिटी में, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। तो बी से पहले वाला पॉइंट कैसा है पॉजिटिव, बी से पहले वाला पॉइंट कैसा है पॉजिटिव, तो ये ग्राफ नहीं होगा। बी से पहले वाला पॉइंट कैसा है नेगेटिव, और बी के बाद वाला क्या होना चाहिए, बी के बाद वाला पॉइंट कौन सा है सी, वो कैसा होना चाहिए वहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव। तो बी के बाद वाला पॉइंट कौन सा मान लेते हैं सी, और यहाँ वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एटी ग्राफ और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब एटी ग्राफ देखते हैं। देखो इस ग्राफ को नीचे लेके आओ, हमने वापस ये ग्राफ डिजाइन किया है V और T का, और अब हम निकालना चाहते हैं इस ग्राफ की हेल्प से कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। अभी आपने 3 पॉइंट लगाए, ये C था, ये B था, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट A। अब वही काम है, क्योंकि आपको V गिवन है, अब क्या निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ BT ग्राफ मतलब dV/dt। तो स्लोप जब इस पॉइंट पे निकालोगे सी पॉइंट पे, तो कैसे निकालोगे, ऐसे करके, ये थीटा कैसा है लेस देन 90, और थीटा लेस देन 90 है बीटी ग्राफ में, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव। ऐसे बी पॉइंट पे चेक किया, बी पॉइंट पे स्लोप खींचा और ऐसे, तो यहाँ भी थीटा कैसा है लेस देन 90, इसका मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव। यहाँ चेक किया, यहाँ भी कैसा है थीटा लेस देन 90, तो पूरी लाइन पे थीटा लेस देन 90 है, तो पूरी लाइन पे ए कैसा है पॉजिटिव। तो पहला आंसर क्या आ गया, त्वरण क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव। इस पूरी जर्नी में त्वरण कैसा है पॉजिटिव। और देखो ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तीनों पॉइंट पॉजिटिव वाले होने चाहिए। तो यदि इसी को ही हम ए और ए कर दें तो अब कौन सा ग्राफ हमारा आंसर होगा, तो चेक करें। चलिए ऐसा ग्राफ बताओ जिसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव हो, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नहीं होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नहीं होगा, इसमें सारी वैल्यूज कैसी आ रही है नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर होगा सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ग्राफ पॉजिटिव है तो ऐसा भी तो बन सकता था, नहीं, हर एक पॉइंट पे थीटा का मान बराबर है, तो इसका मतलब टेन थीटा का मान बराबर होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे बराबर होना चाहिए, तो ये ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन कैसा है हर पॉइंट पे बराबर, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव। दूसरा तरीका भी है इसको चेक करने का, ये ग्राफ क्या है पैराबोला है, किसका बीच का, एक्स और टी के बीच का। तो इस ग्राफ की इक्वेशन बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल वे में, अरे लिख सकते हैं ना, वैसे तो होगी क्या, जब भी ऐसा कोई ग्राफ होता है तो उसकी इक्वेशन होती है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। लेकिन हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, मैथमेटिक्स का काम है।
कई सारे बच्चों को इसमें भी तकलीफ आ रही होगी कि सर ये जो ग्राफ है इसका क्यों है। तो देखो हम आपको सिखा देते हैं परमानेंट, लिख के रख लेना कहीं पे भी। या ये जैसे y है और ये x है, ठीक है, और ग्राफ ऐसे खुल रहा है, तो जिधर ग्राफ का मुंह होगा उधर की घात 1 रखनी है। ग्राफ का मुंह कहाँ है, y की तरफ, तो y की घात कितनी, 1 बराबर, और ये जो दूसरी एक्सिस है उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये आंसर रखो हमेशा, ठीक है। जैसे दूसरा देखो, माना ये ग्राफ ऐसे खुला हुआ है, तो ये क्या है y, ये क्या है x, तो ग्राफ जिधर खुला हुआ है उसकी घात कितनी, 1 बराबर y स्क्वायर। इस तरीके से ग्राफ आते हैं। तो अब देखो हमने क्या किया, ग्राफ किसकी तरफ खुला है, x की तरफ, तो x की घात कितनी आएगी, 1, और दूसरा जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी कितना आएगा, लगभग आएगा 2t के बराबर। तो वेलोसिटी जो है वो t पे लीनियरली डिपेंड करती है, रैखिक रूप से डिपेंड करती है। तो ग्राफ कैसा आया, रैखिक रेखा आया। यदि इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे dv/dt तो क्या देगा, एक्सेलरेशन, और इसका डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, 2। एक कैसी है, कांस्टेंट राशि है, कैसी, पॉजिटिव कांस्टेंट राशि। तो देखो एक्सेलरेशन क्या आया है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट राशि। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चाहते हो एक एग्जांपल और करवाएं तो एक और करवा देते हैं, लिखो। अगला क्वेश्चन देख लो। इस बार आपको ग्राफ जो है वो इस तरीके से दे दिया। अब बताइए, इस तरीके से ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। आपके पास तुरंत की इंफॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वही bt ग्राफ बना दीजिए और वही at ग्राफ बना दीजिए। चलिए खुद कोशिश करें एक बार आप, उसके बाद हम बताएंगे। ये x है और ये t है। तो bt ग्राफ चाहिए, क्या है, x गिवन है, v आपको चाहिए, तो b बराबर क्या होता है भाई, dx/dt। इसका मतलब स्लोप पूछ रहा है, ठीक है, और स्लोप निकाला जाता है tan थीटा से। ये है बेसिक फॉर्मूला, और tan थीटा का मतलब सीधा सीधा थीटा से, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ता है। हाथ क्या दिया भी लिख दो, थीटा यदि ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसा होता है भाई, नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो देखो हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए, बी और सी। तो यहाँ टेंजेंट खींचा, थीटा इज लेस देन 90, यहाँ टेंजेंट खींचा, थीटा इक्वल टू 0, यहाँ टेंजेंट खींचा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, यहाँ लेस देन 90 है तो वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी कितनी, 0, यहाँ वेलोसिटी कितनी ग्रेटर देन है तो सी पॉइंट पे नेगेटिव। तो देखो एक ऐसा ग्राफ हमको चाहिए जिसमें एक वैल्यू तो 0 आए, किसकी, वेलोसिटी की, सॉरी बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी कर दी अपन लोगों ने, v बराबर 0, ये बी पॉइंट है। उसके बाद बी के बाद वाला जो पॉइंट है सी, वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब बी के बाद वाला जो पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, ये बी पॉइंट है, तो बी के बाद वाला पॉइंट कैसा जाएगा, नेगेटिव। बी से पहला वाला पॉइंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये लो जी, ये ग्राफ बन जाएगा इस पर, इसका उल्टा बनेगा पहले से, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन पूछोगे आप, तो देखो सिंपल सा है, हर एक पॉइंट पे ये ए पॉइंट था, ये बी है और ये सी है, तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो कैसा आ रही है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। यहाँ भी देखोगे तो थीटा इज ग्रेटर देन 90। यहाँ भी चेक करोगे तो थोड़ा सा ऐसे चेक करना, नहीं ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, कोई बात। ये लो जी, थीटा इज ग्रेटर देन, तो हर एक पॉइंट पे एक ऐसा है नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ही तो है bt ग्राफ का, ए बराबर क्या है, नेगेटिव। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा, ये एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये टाइम। तो ये ग्राफ इसका होगा। कांस्टेंट क्यों आया है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्लोप इक्वल है, बराबर है, तो कांस्टेंट आएगा। ये है इसके कॉन्सेप्ट। आगे आपको बात समझ में, पक्की बात। चलिए और भी कुछ आ सकता है, जैसे किसी ने पूछ लिया कि एक पार्टिकल की जो है हमने ऊपर की तरफ फेंका, और पार्टिकल जब ऊपर की तरफ फेंका और ये ए से चला बी तक कवर किया, वापस लौट के आया सी तक, तो इसका ग्राफ होगा कौन सा,
पार्टिकल ए से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है किसी वेलोसिटी से और लौट के वो सी पॉइंट पे आया, तो बताइए इसका ग्राफ कौन सा होगा। तो इसका ग्राफ बड़ी सिंपल तरीके से निकालना पड़ेगा। जब हमने फेंका तो कोई ना कोई इसके पास वेलोसिटी थी, इसका मतलब जब t बराबर 0 सेकेंड होगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी। तो हमने ये v लिख लिया, ये t लिख दिया, तो हमने मान लिया कि इसके पास u वेलोसिटी थी। जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी घट रही है। आपको पता है कोई भी वस्तु जो ऊपर की तरफ जाती है तो वेलोसिटी घटती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है हाईएस्ट पॉइंट जिस पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट के 0। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा b जिस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट के 0। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ना चालू हो जाएगी। तो वेलोसिटी जैसे बढ़ेगी लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगी, तो ये लो जी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा दी। तो बस ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसके लिए, जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ मोशन अंडर ग्रेविटी करवाई जाए या गुरुत्वाकर्षण के अधीन में गति करवाई जाए। दूसरा, ये तो हो गया वेलोसिटी का ग्राफ। किसका है ये, वेलोसिटी। आपसे पूछ लिया किसी ने, नहीं भैया हमको तो स्पीड का चाहिए। किसका ग्राफ पूछ लिया आपसे, स्पीड का। तो आप क्या जवाब दोगे। तो देखो स्पीड में क्या हो, नेगेटिव नहीं होगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी घटेगी, ठीक है। और स्पीड में नेगेटिव का कोई चक्कर तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन क्वांटिटी तो स्पीड है ही नहीं, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो जब वो नीचे की तरफ आएगी तो डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही आ जाएगा, क्योंकि स्पीड कभी कैसी है, नेगेटिव नहीं होती। नहीं आया समझ में। ग्राफ का नीचे की तरफ जाना या ग्राफ का नेगेटिव वेलोसिटी में जाना ड्यू टू द डायरेक्शन है, क्योंकि पार्टिकल कहाँ रहा है, अभी नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन बता रहा है। स्पीड में क्या होगा, स्पीड में पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए उसको तो चाल बढ़ने से मतलब है। चाल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। हमने क्या चेक किया कि जब हम ए से लेके बी तक गए तो चाल घट रही थी, तो हमने चाल को घटा दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि जब हम बी से सी तक जा रहे हैं तो चाल बढ़ रही है, अब नेगेटिव में बढ़ रही है पॉजिटिव में बढ़ रही है, स्पीड को इस पास से कोई मतलब नहीं। उसने कहा बढ़ रही है तो हम भी बढ़ा देते, तो बढ़ा दिया। तो ये ए बी और सी, तो ये ए बी और सी, इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके एक्सेलरेशन के ग्राफ बनाओगे तो देखो आपको खुद को पता चलेगा कि हम यहाँ से लेके जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल माइनस जी क्यों लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी क्यों लेते हैं। हर एक पॉइंट पे स्लोप खींचो, कैसा आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। हर पॉइंट पे स्लोप खींचो, थीटा इज ग्रेटर देन 90। हर पॉइंट पे स्लोप खींचो कि थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। दूसरा, एक इन्फॉर्मेशन तो क्या दे दी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि पूरी लाइन पे स्लोप का मान बराबर है, इसका मतलब जी का मान भी फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता। क्या कहा है उसने कि जो एक्सेलरेशन लिया है ना आपने काम में जी, उसका मान भी फिक्स रहेगा, उसको चेंज नहीं कर देंगे आप, क्योंकि पूरी लाइन पे स्लोप इक्वल आ रहा है। स्लोप किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन की। बीटी ग्राफ है तो स्लोप एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन देता है, और एक्सटी ग्राफ है तो स्लोप किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी की, ठीक है। नोट कर लो आप लोग।